तो हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि मैंने इंट्रो वीडियो में बोला था, मैं आपको इस चैनल पे 12वीं कक्षा की हिंदी मीडियम गणित पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहला लेक्चर आज हम आव्यू से मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज वर्मा है, मैं एनआईटी हमीरपुर से बीटेक कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो जो भी इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह होगा वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी ईमेल आईडी है, आप हमसे इन सोशल मीडिया के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं और हमारे बारे में और जान सकते हैं। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? आव्यूह। आव्यूह फलनों या अवयवों का वर्गाकार और आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक है, आव्यूह को प्रदर्शित कैसे करते हैं, व्यक्त कैसे करते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं आव्यूह को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो देखो आव्यूह को प्रदर्शित कैसे करते हैं। ये मान लो, ये एक ऐसा कोष्टक बनाते हैं। ठीक है, ये आव्यूह को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब आव्यूह में इसके अवयव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके अवयव को रिप्रेजेंट करते हैं A11। इसका मतलब होता है पहली पंक्ति का पहला अवयव। A12 पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। A13 पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। ठीक है, A21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। A23 दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। इसी प्रकार तीसरी पंक्ति लिखेंगे तो A31 A32 A33। ठीक है, ये हो गई इसकी पहली पंक्ति। पंक्ति पहली। ठीक है, ये हो गई इसकी दूसरी पंक्ति, ये हो गई इसकी तीसरी पंक्ति, ये हो गई इसका स्तंभ। ठीक है, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ और ये इसका तीसरा स्तंभ। ठीक है, अब देखते हैं इसके, अब ऑर्डर, इसका ऑर्डर, इसकी कोटि को कैसे बताते हैं। तो ये पहले लिखते हैं इसकी पंक्ति। ठीक है, तो इसकी पंक्ति हम लिखेंगे पहले। इसमें कितनी पंक्तियां? एक, दो और तीन। इसमें तीन पंक्ति है तो तीन पंक्ति हो गई। कितने स्तंभ है? एक, दो, तीन। ठीक है, तो तीन स्तंभ हो गए इसमें। तीन इंटू तीन का ये मैट्रिक्स हो गया। इसकी कोटि क्या हो गई? 3 इंटू 3। ठीक है, कोटि, कोटि को हम m इंटू एन से भी प्रदर्शित करते हैं और इसकी कोटि क्या होगी? 3 इंटू 3। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं, हमसे पूछे जाए कि इसके विकर्ण, डायगोनल एलिमेंट बताइए, डायगोनल के अवयव बताइए। ठीक है, तो डायगोनल के अवयव क्या होंगे? विकर्ण अवयव क्या होंगे इसके? विकर्ण के अवयव, तो विकर्ण के अवयव होंगे A11 A22 A33। ठीक है, आया समझ में? अब A11 इसमें देखो, जो इसके विकर्ण के अवयव होंगे उसमें m और n बराबर होंगे विकर्ण के अवयव में। ठीक है, विकर्ण के अवयव में क्या होंगे? एम और एम, मतलब जो एम और एन होगा वो बराबर होंगे। देखो, ये इसको मतलब एक तरीके से और प्रदर्शित करते हैं। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है ए, ये मैंने बताया था, इसको मैट्रिक्स को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ए लिखेंगे आई, सॉरी, आई, ये क्या हो रहा है यार? आई, एक मिनट, आई जे, ये क्या है? आई जे। ठीक है, ये यार थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है अभी। ठीक है, तो ये आई और जे है। ठीक है, और ये है
m इंटू एन इसका ऑर्डर है, ठीक है। ये m इंटू एन इसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। थोड़ा भी पेन काम नहीं कर रहा था तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये ये i, ये j, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, इसको देखो, ए आई जे का मतलब क्या है, ठीक है। आई का मतलब पंक्ति, जे का मतलब स्तंभ। ठीक है, पंक्ति को रो भी बोलते हैं, स्तंभ को कॉलम, ठीक है। अब देखो, ए, इसको हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, A11, A12, A13, वापस वही, ठीक है। A21, A22, A23, ठीक है। ये क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, पंक्ति कितनी है इसमें, एक, दो, दो पंक्तियां, ठीक है। दो पंक्तियां इसमें, ठीक है। ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, और स्तंभ कितने, एक, दो, तीन, तो ये तीन। इसका ऑर्डर क्या हो, इसकी कोटि क्या हो गई, दो इंटू तीन, इसकी कोटि क्या होगी, दो इंटू तीन, ठीक है। अब देखते हैं आव्यूह का जोड़ और घटाव, मतलब आव्यूह का योग और उसको दो आव्यूह को कैसे जोड़ते हैं, दो आव्यूह में से दो आव्यूह को कैसे घटाते हैं, ठीक है। आव्यूह का योग, आव्यूह का योग तभी संभव है जब उसकी कोटि समान हो, मतलब दो आव्यूह का योग तभी संभव है, दो आव्यूहों का घटाव तभी संभव है जब उसकी कोटि समान हो, उसका ऑर्डर समान हो। अगर उसकी कोटि समान नहीं है तो उसका जोड़ या घटाव नहीं कर सकते, वह अपरिभाषित होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, आइए। जैसा कि मैंने परिभाषा में लिख दिया है, आव्यूह का योग और बाकी घटाव तभी संभव है जब उनकी कोटि ऑर्डर समान होंगे। यदि आव्यूह का कोटि ऑर्डर समान नहीं है तो उनको जोड़ व घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स है, 1, 2, 5, 6, ये भी 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। देखो, इनकी कोटि समान है कि नहीं, 2 इंटू 2 का ये भी है, 2 इंटू 2 का ये भी है, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा, 2 प्लस 1, 3 प्लस 2, 4 प्लस 5, 5 प्लस 6, क्या हो गया ये, दो और एक तीन, तीन और दो पाँच, चार और पाँच नौ, पाँच और नौ छः, 11। ये ए प्लस बी बन गया, क्या बन गया ये, ए प्लस बी हो गया ये, ठीक है। अगर मान लो, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये कोई ए मैट्रिक्स है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसका मान लो 2 इंटू 2 का ऑर्डर है। ये कोई बी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कोई बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3, क्योंकि देखो दो पंक्ति है और तीन स्तंभ है, ये देखो तीन स्तंभ, एक, दो, तीन, ठीक है। रेस नहीं हो रहा यार ये, एक मिनट, ठीक है। तो देखते हैं, क्या ए प्लस बी संभव है,
संभव है, तो ए प्लस बी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ए व बी का ऑर्डर कोटि समान ही है, इसलिए ए व ए प्लस बी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारी प्रश्न वाला 3.1 के उदाहरण है। उदाहरण नंबर 2, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। देखो, किसी अवयव में 8 अवयव, कोटि क्या होती है मैंने तुमको बताया है। ठीक है, ये मान लो ये कोई एक मैट्रिक्स है ए, ए आई आई जे। ठीक है, एम इंटू एन, ये क्या है इसकी कोटि। ठीक है, तो इसके इस उदाहरण को करने से पहले मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। एम और एन क्या है, एम और एन क्या है, इसकी कोटि। एम और एन का मतलब क्या है, देखो एग्जांपल से देखते हैं। ये एग्जांपल ले लिया अपन ने छोटा सा, ये ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये मान लो 1 2 4 5। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2। कोटि क्या हो गई इसकी, 2 इंटू 2 की इसकी कोटि हो गई। अब 2 इंटू 2 करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, 4। 4 का मतलब क्या हो, इसमें 4 एलिमेंट है, 4 इसमें अवयव है। तो ठीक है, अब ये उदाहरण क्या बोल रहा है, यदि किसी, ठीक है, ये उदाहरण तो मैंने ऐसे ही समझाया है। ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लेना। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। अब संभव कोटि इसका मतलब एम, एम इंटू एन का मान क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब एम इंटू एन 8 कब आएगा, ठीक है, प्राकृत संख्या है एक, मतलब सम संख्या है, तो 8 कब आ सकता है, या तो अपन एम का मान 1 ले ले, एन का मान 8 ले ले, या फिर, ठीक है, या फिर इस 8 स्तंभ ले ले, वो 8 पंक्ति ले ले, एक स्तंभ ले ले। ठीक है, एक मिनट यार। ठीक है, या फिर 2 पंक्ति ले ले 4 स्तंभ ले ले, या 4 पंक्ति ले ले 2 स्तंभ ले ले। और कोई कंडीशन है इसके अलावा, एम और एन के मान के अलावा। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब 1 इंटू 8। ठीक है, अब 1 इंटू 8 को हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, इसका सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। 1 इंटू 8 को कैसे लिखेंगे, इसमें सिर्फ एक पंक्ति है और 8 अवयव है, वो 8 स्तंभ है। इसमें सिर्फ क्या है, एक पंक्ति है और 8 स्तंभ है। ठीक है, तो A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18। ठीक है, देखो ये हो गया 1 इंटू 8 का मैट्रिक्स। आया समझ में। ठीक है, तो देखो इसमें एक ही पंक्ति है लेकिन 8 स्तंभ है। 8 स्तंभ कैसे, ये इसको स्तंभ में ही गिना जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे समझ में। चलो आगे देखते हैं, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, एक ऐसे 3 इंटू 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसमें अवयव इस प्रकार है। ठीक है, अब 2 इंटू 3 आव्यूह की रचना करेंगे कैसे, मान लो ए मैट्रिक्स है, इसमें क्या करना है, देखो 3 तो हमें पंक्ति लेनी है और 2 हमें स्तंभ लेने हैं। 3 इंटू 2 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यह है पंक्ति, ठीक है,
ये है स्तंभ। ठीक है, अब तीन पंक्ति ए 11, A12, A21, A22, A31, A32। देखो तीन पंक्ति है या नहीं है, एक दो तीन। ठीक है, तीन पंक्ति हो गई इसमें, और दो स्तंभ हो गए। ठीक है, एक और ये दो स्तंभ। ठीक है, सॉरी यार वो पूरा ही कट हो गया। A31, A32। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, ठीक है, अपन को दिया है A आई जे क्या दिया है अपन को, 1/2 I-3j। ठीक है, अब ये मोड लगाए। मोड का मतलब क्या होता है कि जो भी मोड के अंदर से माइनस आ जाएगा, तो जो भी एलिमेंट या अवयव निकलेगा, जो भी संख्या निकलेगी वो पॉजिटिव ही निकलेगी। ठीक है, जैसे हम A11 देखते हैं। अब A11 का मतलब क्या है कि यहाँ पे I भी 1 है और J भी 1 है। ठीक है, अब A11 निकालते हैं इस फॉर्मूला में रख के, A1/2, I का मान 1, J का मान 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/2, 1 - 3, ये हो गया। अब देखो, ये 1 - 3 -2 होगा, -2 मोड में है तो बाहर आएगा तो +2। ठीक है, तो 2/2 1। A11 क्या है अपने पास, 1। ठीक है, A12 I1J2। ठीक है, फॉर्मूला में रखेंगे A12 1/2, I का मान 1, J का मान 2। ठीक है, तो 1/2, 1 - 6 5, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, A21 I क्या है यहाँ पे, 1। I क्या है यहाँ पे, 2, -3 इंटू J क्या है यहाँ पे, 1। ये क्या हो जाएगा, 1/2। A22 1/2, I क्या है 2, -3 इंटू 2। ये क्या हो जाएगा, 2 - 6 4, 4/2, ये हो जाएगा 2। A31 I क्या है 3, J क्या है 1, तो 3 - 3, ये हो जाएगा 0। ठीक है, A32 I क्या है यहाँ पे 3, और J क्या है यहाँ पे 2, 3 इंटू 2, 1/2, 3 - 6 3, ये हो जाएगा 3/2। तो मैट्रिक्स क्या बनेगी अपने पास, मैट्रिक्स को अलग कलर से लिखता हूं मैं। जो अपने पास मैट्रिक्स बनेगी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, A11 क्या है अपने पास 1, A12 क्या है अपने पास 2, A21 क्या है अपने पास 1/2, A22 क्या है अपने पास 2, A31 क्या है अपने पास 0, A32 क्या है अपने पास 3/2। आया समझ में, ये अपनी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है स्तंभ आव्यूह। ठीक है, स्तंभ आव्यूह का मतलब इसमें एक स्तंभ होगा। ठीक है, तो इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, A I
जे एम इंटू एन। अब आई जे, ठीक है। अरे थोड़ा पेन का दिक्कत हो रहा है यार। आई जे एम इंटू एन। अब देखो स्तंभ आवी का मतलब क्या है कि इसमें एक ही स्तंभ है। स्तंभ आवी का मतलब होता है इसमें एक ही स्तंभ है और पंक्तियां कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें एक ही स्तंभ है, एम इंटू वन। एन का मतलब, इसका मतलब क्या होता है पंक्ति, इसका मतलब क्या होता है स्तंभ, ठीक है। अब इसमें इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। एग्जांपल भी दे देता हूं मैं तुमको। ए वन वन, ए टू वन, ए थ्री वन, ठीक है। ए फोर वन, ऐसे चलता ही जाएगा, ठीक है। This- ठीक है। पंक्ति आवी का मतलब इसमें एक ही पंक्ति होगी, बाकी सब स्तंभ होंगे, ठीक है। जैसे ए आई जे एम इंटू एन, इसको ए आई जे पंक्ति आवी का मतलब इसमें एक ही पंक्ति है, ये इसकी एक पंक्ति और स्तंभ कितने भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर, ए वन फाइव, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। एक पंक्ति है इसमें, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तो तीसरा प्रकार है वर्गाव्यू, ठीक है। वर्गाव्यू, तो वर्गाव्यू का मतलब क्या होता है। वर्गाव्यू का मतलब होता है कि उसमें स्तंभ और पंक्तियां दोनों समान होनी होनी चाहिए, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। तो अब देखो इसमें पंक्ति कितनी है तीन, स्तंभ कितने हैं तीन। एम और एन बराबर है, आया समझ में कुछ। एम और एन क्या है, ये क्या है एम, ये क्या है एन, ये क्या है पंक्ति। पंक्ति, ये क्या है स्तंभ, रो कॉलम, ठीक है। इसको वर्गावी बोलते हैं। एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर, टू इंटू टू, एम और एन इसमें भी क्या है बराबर है। विकर्णावयव, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्णावयव का मतलब क्या है, इसमें सिर्फ विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव क्या होंगे जीरो होंगे। विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी अवयव जीरो होंगे। एग्जाम्पल, ये कोई ए मैट्रिक्स है, देखो वन जीरो जीरो। विकर्ण अवयव एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है सबसे पहले तो, ठीक है। विकर्ण अवयव क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये क्या है वर्ग अवयव।
ठीक है, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। देखो, सॉरी, यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, क्योंकि ये किसी और चीज़ का भी एग्जांपल है, मैं वहाँ पे बता दूंगा आपको। वैसे तो ये है भी, ये अगर तुम यहाँ पे 1 1 या कुछ भी ले लोगे, वैसे तो है भी, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन फिर भी 0 2 0 0 0 3, ठीक है। देखो, सारे अवयव 0 है, विकर्ण के अवयवों को छोड़कर। विकर्ण के अवयव क्या होंगे इसके? वन, टू, थ्री, ठीक है। और जो एक मैंने एग्जाम्पल लिया था, ये क्या है यहाँ पे? 4 अवयव है ये, ठीक है। अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव क्या होता है? इसमें भी, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी क्या है, एक स्क्वायर। ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ भी हो, मतलब समान रहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, ये कोई ए मैट्रिक्स है, अपन ने यहाँ देखो, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। इसके अंदर मैट्रिक्स इसमें से, ठीक है। अब देखो, विकर्ण के अवयव एक समान है, 2 2 2 2 2, ठीक है, विकर्ण के अवयव। जिसमें विकर्ण के अवयव समान हो और सारे अवयव 0 हो, वो अदिश मैट्रिक्स, मतलब अदिश अवयव, ठीक है। और जिसमें विकर्ण के अवयव अलग अलग हो और सारे अवयव 0 हो, वो क्या है, विकर्ण अवयव, ठीक है। तत्समक अवयव, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये भी क्या है, एक, इसमें क्या होता है, इसमें एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक ये मैट्रिक्स है, इसमें जो विकर्ण के अवयव होंगे वो 1 1 होंगे, सभी क्या होंगे, 1 1 होंगे, ठीक है। 1 0 0 0, यहाँ लिख रहा था मैं वो एग्जांपल जो मैंने वहां पे इरेज किया था। ये देखो, 3 × 3 वर्ग अवयव है, एम और एन समान है, ये भी क्या है, वर्ग अवयव है। शून्य अवयव, शून्य अवयव, ये भी एक क्या है, इसमें सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब 0 होंगे। एग्जांपल, एक कोई मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 0 0, ये वर्ग भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3 का, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। देखो, अब ये दो मैट्रिक्स दिए हैं, दो अवयव दिए हैं और दोनों बराबर दिए हैं। तो जब दो अवयव बराबर में दिए होते हैं तो उनके अवयव भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो x + 3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। मैं यार इनको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, ठीक है। z + 4 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर। वैसे ही 2y - 7 किसके बराबर होगा, 3y - 2 के बराबर, ठीक है। और a - 1 किसके बराबर होगा, -3 के बराबर, ठीक है। और b - 3 किसके बराबर होगा, 2b + 4 के बराबर, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं पहले। x का मान क्या आएगा यहाँ से, -3, z का मान क्या आएगा यहाँ से, -4, ठीक है। 2y - 3y
-2 +7, y का मान क्या आ गया यहाँ से -5, ठीक है। a का मान क्या आ गया यहाँ से -2, b का b-2b, 3 उधर जाएगा तो +4 और +3, तो b का मान क्या आ गया यहाँ से -7, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या बचा अपने पास। c, देखो ये 2c किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ठीक है। 2c ये क्या है, a2 3, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ये भी क्या है a2 3, ठीक है। तो 2c +2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो 2c क्या आ जाएगा, 2 उधर जाएगा और -2/2, 2c क्या आ गया -1, ठीक है। तो x आ गया, b आ गया, c आ गया, एक्स वाई जेड भी आ गया अपने पास, ठीक है। तो ये x, ये आ गया x, ये आ गया जेड, वाई, ए, बी, और ये आ गया अपने पास सी, ठीक है। तो प्रश्नमाला 3.1 जो कि यहाँ पे उसके बुक में आपको 12वीं कक्षा की जो बुक है उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उसका ये पहला प्रश्न है। ये मैट्रिक्स दी हुई है, इसके लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोटि। तो देखो कोटि तो क्या हो जाएगी इसकी, कोटि क्या होती है, पंक्ति। इसमें देखेंगे पंक्ति कितनी, 1 2 3, 3 पंक्ति है। तो कोटि क्या हो जाएगी इसकी, 3 m इंटू एन, इसकी ये कोटि होती है। तो m क्या हो गया 3, n क्या हो गया, स्तंभ कितने इसमें 1 2 3 4, तो इसकी कोटि क्या हो गई 3 इंटू 4। अवयवी संख्या क्या होती है, जो कोटि होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो अवयवी संख्या कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 3 12, ये 12 अवयवी संख्या। अवयव A13, तो यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ इसी में, ठीक है। A13 मतलब पहली पंक्ति का तीसरा अवयव ये रहा, देखो ये रहा, ठीक है। दूसरी पंक्ति का 21, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये रहा, ठीक है। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ये रहा। दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव, दूसरी पंक्ति कौन है, ये रही, इसका चौथा अवयव है ये रहा। पांचवी पंक्ति का दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव ये रहा, ठीक है। मार्क दे देता हूँ। पहली पंक्ति का ये हो गया, ये A13, ये हो गया A21, ये हो गया A33, ये हो गया ए सॉरी 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 यार, इरेज करना पड़ेगा। यार यहाँ पे इरेजर ना काम नहीं कर रहा है ठीक से, ठीक है। चलो ये क्या है, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव 2 3, ठीक है। और ये है A3 3, ठीक है। तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, ठीक है। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, ये एग्जाम्पल मैंने करा दिया है, अगर ठीक है वापस करा देता हूँ एक बार, ठीक है। कोटि, कोटि क्या होती है, m इंटू एन, कितना दिया है इसका मान 24 दिया है। अब 24 को आप कब आ सकते हैं, ठीक है, या तो 1 इंटू 24 करो या 24 इंटू 1 करो, ठीक है, या फिर 12 इंटू 2 करो या 2 इंटू 12 करो, ठीक है, या आप 6 इंटू 4 भी कर सकते हो या फिर 4 इंटू 6 भी कर सकते हो, और क्या है, और 3 इंटू 8 कर सकते हो, और 8 इंटू 3 कर सकते हो, ठीक है। और कोई कंडीशन है इसके अलावा, इसके अलावा कोई कंडीशन, यदि अवयव में 24 अवयव है तो उसकी कोटियां, संभव कोटियां क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है।
और ये दूसरा है, अगर यदि 13 अवयव हो, अगर 13 अवयव है तो एक 13 क्या है, विषम संख्या है। सेकंड जो इसमें सेकंड पर्सन जो बोल रहा है इसका, ये क्या बोल रहा है, यदि m और n इंटू 13 हो, 13 कब आ सकते हैं, या तो m1 हो, n 13 हो, या फिर m 13 हो, n 1 हो, और कोई कंडीशन है, क्योंकि एक एक तो ये विषम संख्या है और इसके अलावा कोई कंडीशन है नहीं, ठीक है, जिससे अपन 13 ला सके, प्राकृत संख्याओं में से कोई संख्या है नहीं जिससे अपन 13 बना सके, ठीक है। ठीक है, और ये और जो तीसरा प्रश्न है वो क्या बोल रहा है, यदि आयु में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, यदि 5 अवयव हैं, तो ये हो आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, आप इसको होमवर्क में करिएगा। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो ये भी मैंने आपको उदाहरण उदाहरण में करवाया हुआ है, तो मैं इसका भी सिर्फ पहला करूंगा, ठीक है। बाकी आप दो होमवर्क के लिए ट्राई करना, ठीक है। ठीक है, तो करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, 2 इंटू 2 का एक अवयव है, इसकी रचना करनी है, इस निम्नलिखित अवयव इस प्रकार है, ठीक है। तो 2 इंटू 2, A11 देखते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, A11, A12, A21, A22, ये 2 इंटू 2 का आपने मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। अब पहला देखते हैं इसका, ये इसका पहला हो गया। पहला क्या बोल रहा है, ए आई जे क्या है, आई प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। अब A11 देखते हैं अपन, ओके। A11, A11 में क्या हो गया, ए सॉरी, आई क्या हो गया, आई हो गया अपना 1, जे क्या हो गया 1। तो A11 देखेंगे अपन, फॉर्मूला में पुट करेंगे, 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 4/2 क्या हो गया 2, ठीक है। A12 कर, ठीक है, पहली पंक्ति का दूसरा, इसमें क्या हो गया, आई हो गया 1, जे हो गया अपना 2, ठीक है। फॉर्मूला में पुट करेंगे, A12 I1 J2/2, ठीक है। तो 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9/2, ठीक है, 9/2 आ गया ये, ठीक है। A21, A21 क्या आएगा, 1 प्लस, सॉरी आई क्या है 2, आई क्या है अपने पास 2, जे क्या है अपने पास इसमें 1, ये आई ये जे, ठीक है, इसका स्क्वायर, ये भी 9 हो गया, 9/2, ठीक है। एक बचा अपने पास 2 2, ठीक है। A22 क्या आएगा अपने पास, आई क्या है अपने पास 2, जे क्या है अपने पास 2, 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16, 16/2, ठीक है। A22 कितना आ गया अपने पास, 16/2 8। तो मैट्रिक्स क्या बनी अपने पास, ए जो मैट्रिक्स बनेगी अपने पास, ये बनेगी अपने पास, A11 क्या आया था अपने पास, A11 आया था अपने पास 2, A12 क्या आया था अपने पास 9/2, ये भी अपने पास 9/2 आया था, ये अपने पास 8 आया था, ठीक है। ये अपनी मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। पांचवा भी सेम है, मैंने उदाहरण आपको करा दिया था, ये आपके लिए होमवर्क, कुछ नहीं करना, सेम ही है ऊपर वाले की तरह, ठीक है। ये भी मैंने आपको करा दिया था, लेकिन मैं इसका करा देता हूँ, तो तीसरा करा देता हूँ मैं छठे का, तीसरा देखते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा x + y + z, x + z, y + z इक्वल किसके है ये 9 5 7, ठीक है। देखो, x + y, जब मैंने बोला था कि जब दो अवयव बराबर हो तो उनके अवयव भी बराबर होते हैं, ये भी देखो 1 × 1 का मैट्रिक्स है, ये भी 1 इंटू सॉरी, ये भी 1 × 1 का है, ये भी 1 × 1 का है, ठीक है। तो x + y + z क्या आ गया 9 9,
एक्स प्लस जेड क्या हो गया 5, वाई प्लस जेड क्या हो गया 7। ठीक है, अब देखो एक्स प्लस जेड, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी जेड, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस जेड प्लस वाई इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो एक्स प्लस जेड क्या है अपने पास 5, एक्स प्लस जेड देखो ये रहा, इसको एक नंबर एक दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। तो एक्स प्लस जेड इक्वेशन नंबर 2 से अपन 5 रख देंगे, ठीक है, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो वाई क्या आ गया अपने पास, 9 में से 5 गए तो कितने बचे 4। ठीक है, अब वाई अपन यहाँ रख देंगे, वाई का मान इसमें समीकरण नंबर 3 में रखेंगे, तो वाई क्या है अपने पास 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7। जेड क्या आ गया 7 माइनस 4, जेड क्या आ गया 3, जेड एक्स जेड क्या है अपने पास 3 और ये 5, तो एक्स क्या आ गया अपने पास 2। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड के मान आ गए अपने पास। सातवां होमवर्क है, ठीक है, सेम ही है। अच्छा ठीक है, ये देखते हैं आठवां। अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह मैंने आपको बताया था कि जब वर्ग आव्यूह होता है तो स्तंभ और पंक्तियों की संख्या समान होती है। ये इसके क्या है, एम क्या होता है पंक्ति, रो, ये एन क्या होता है इसका स्तंभ। ठीक है, तो एम और एन क्या होते हैं बराबर होते हैं वर्गाव्यूह, तो आंसर सी करेक्ट। ठीक है, 9 भी सेम ही है यार, देखो ठीक है, दोनों आव्यूहों को बराबर करना आप, ठीक है, और एक्स और वाई के मान निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ओके, देखो एक्स वाई था, तो देखो इसकी कोटि क्या है 2 × 2, इसकी भी कोटि क्या है 2 × 2, तो भी तो गलत ही हो गया, ज्ञात करना संभव नहीं है, कि संभव तो है क्योंकि दोनों का ऑर्डर समान है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं इजीली। ठीक है, 10वां, यदि 3 × 3 के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी यदि जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0, मतलब ये क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10वां क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 3 × 3 का एक मैट्रिक्स है अपने पास। ठीक है, ये 3 × 3 का एक मैट्रिक्स है अपने पास, A11 A12 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है 3 × 3 का। ठीक है, 3 × 3 का एक मैट्रिक्स है अपने पास। ये क्या बोल रहा है कि हर प्रविष्टि मतलब हर एलिमेंट में 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, A11 पे 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, इसी प्रकार इस पे 0 भी आ सकता है, इस पे 1 भी आ सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम 0 1 रख के कितने मैट्रिक्स कितने आव्यूह बना सकते हैं ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास कितनी ऐसी वो है मतलब प्रविष्टि है अपने पास, दो इसका 2 प्रविष्टि है अपने पास। ठीक है, और अपने पास अवयव कितने हैं अपने पास 9 अवयव है। ठीक है, ये कोटि इसकी देखो यहाँ से 9 अवयव आ गए। ठीक है, अपने पास तो इसका आंसर क्या हो गया 2 की पावर 9 क्या हो गया 512, आंसर नंबर डी। ठीक है, बाकी इस जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। ठीक है, और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप करिएगा। ठीक है, दूसरे पेन से लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, बताइए कि कौन कौन सा अदिश आव्यूह है। ठीक है,
ये अपनी मैट्रिक्स है आई जे, ठीक है। ये अपनी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये क्या है, स्केलर में अदिश आव्यूह है, सॉरी, एक मिनट। चलो ठीक है, बताना, ठीक है। पहला ऑप्शन है 3a, दूसरा ऑप्शन है √3b, तीसरा ऑप्शन है 1/√2, सॉरी ए होगा, ये भी ए होगा। चौथा ऑप्शन है 0/2 ए। ए क्या है अपने पास, ए है अपने पास 1001, ठीक है। अब इसको होमवर्क है ये अपना, ये होमवर्क है। ओके, थैंक यू।